तेलंगाना से खबर, जहां के हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अधिकारी के घर से 300 से 400 करोड़ की संपत्ति बरामद की। तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी TSRERA के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण के घर ये छापेमारी की गई है। उनके कार्यालयों पर, बालकृष्ण के घर पर और उनके रिश्तेदारों के परिसर हैं उन पर एक साथ छापेमारी हुई है, जिसमें करीब 300 से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें नकदी है, 2 किलो सोना है, 90 एकड़ जमीन के दस्तावेज, जो चल 90 एकड़ जमीन है उसके दस्तावेज हैं और 80 से ज्यादा महंगी घड़ियां हैं, लैपटॉप्स, ये सब बरामद हुए हैं। तो आरोप है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपए लिए। और ये देखिए, जब कार्रवाई हुई है, छापा जब पड़ा, तो किस तरह से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है कल से, और ये भी खबर है कि आज सुबह ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी। इसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। सुबह 5 बजे से चल रही है ACB की छापेमारी और लाखों की नकदी बरामद हुई है, ज्वेलरी बरामद हुई है, महंगी घड़ियां भी यहां पर दिख रही है। और हमारे साथ प्रसाद भोसेकर हैं, जो कि इस खबर पर रिपोर्ट करे। गुड मॉर्निंग प्रसाद। ACB की बड़ी और कड़ी कार्रवाई में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ नकदी और सोना मिला है, बल्कि जमीन के डॉक्यूमेंट समेत कई अहम खुलासे ACB की छापेमारी में सामने आते हुए। बिल्कुल, देखिए, इस ऑफिशियल का नाम शिव बालकृष्ण है और ये हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो परमिट्स देते हैं, जो प्लानिंग होती है, हैदराबाद के जो बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर जमीन के पार्सल्स है, उनके डिपार्टमेंट में काम करते थे। और जिस प्रकार से तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे हैं, काफी चौंका देने वाले हैं। इनके पास से नकदी तो हालांकि 85 लाख और जो सोना बरामद हुआ है, लेकिन जो एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर है वो जो है, जो कागजात मिले हैं जो लैंड पार्सल से हैदराबाद के आसपास, तो उस पर है, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ 200 करोड़ उससे भी ऊपर बताई जा रही है। तो बालकृष्ण को फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया है और उसको कुछ ही देर में जो है प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में। साथ ही साथ एंटी करप्शन ब्यूरो जो भी बेनामी है, जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही क्या बैंक लॉकर भी खंगाले जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, लाखों की नकदी बरामद हुई है, और भी कई खुलासे हो सकते हैं आज। बिल्कुल, जो उनके बेनामी है, उनके रिश्तेदार है, उनके पास से जो है एंटी करप्शन ब्यूरो अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि 10 से 15 अलग अलग जगह हैं जो उनके रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स है, और फिर जो दूसरे बेनामी जो कागजात मिले हैं उनको सभी खंगालेगी और जो भी व्यक्ति पाए जाएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। तो पूछताछ लगातार यहां पर जारी है। और देखिए, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा यहां पर हो चुका है, कागजात बरामद हो चुके हैं, गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है आरोपी की, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ऐसे में देखिए, सुबह 5 बजे से लगातार ACB की कार्रवाई चल रही है। देखना है कि कार्रवाई कब तक चलती है और क्या कुछ यहां पर बरामद हुआ है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, आरोपी की बालकृष्ण के कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनीज को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपए लिए गए हैं और 300 करोड़ की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अकूत संपत्ति के, किस तरीके से यहाँ पर पूरा खजाना हम कह सकते हैं मिला है, कुबेर का खजाना हम कह रहे हैं। ऑफिसर के पास से यहाँ पर जो संपत्ति बरामद हुई है, 300 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। बड़ी टीम ACB की वहाँ पर पहुंची हुई। प्रसाद हमारे साथ। प्रसाद, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, टीम के कई सारे मेंबर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार रिकवरी यहाँ पर हो रही है और एक बड़ी कार्रवाई ACB की जारी है यहाँ पर। प्रसाद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? बिल्कुल, सवाल दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अकूत संपत्ति का खुलासा यहां पर हो रहा है। चूंकि भी कार्रवाई चल रही है, लिहाजा आने वाले वक्त में कुछ और अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरी अकूत संपत्ति के बारे में। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार जब से आई है, तो पुराने भारत राष्ट्र समिति सरकार के जो भी फैसले हैं उसको जो है ऑडिटिंग कर रही है और कई सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी गई है। जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, खास उनकी नजर हैदराबाद और आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से जमीनों के जो डीलिंग्स हुए हैं, धरनी पोर्टल जो कि रेवेन्यू का एक पोर्टल है, उसमें धांधली हुई है, ऐसा आरोप यहाँ की कांग्रेस सरकार लगा रही है पिछले सरकार पर। तो सभी लैंड पार्सल
और ऐसे अधिकारियों पर नजर है। और ये जो है पहला ऐसा मामला सामने आया है जबकि एक बड़ा अधिकारी शिव बालकृष्ण जो है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के डायरेक्टर रहते थे और जो है वो इनके देखरेख में सभी जो है डीलिंग्स होते थे। तो ये जो कार्रवाई है काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और आगे भी जो बालकृष्ण को लेकर या फिर दूसरे जो लोग हैं उन पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर है। बिल्कुल प्रमोद, और जिस तरह से जो आंकड़ा अभी सामने आया है 300 करोड़ की संपत्ति यहां पर इसके कागजात बरामद हुए हैं, क्या लगता है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी जांच कर रहे हैं और जो बेनामी कागजात मिले हैं बालकृष्ण के पास से तो हम देख सकते हैं अपने विजुअल्स में कि कितना कैश और जो है सोना घड़ियां सभी मिली है। लेकिन जो नजर है वो लैंड पार्सल से है क्योंकि हैदराबाद एक काफी जो है उभरता हुआ शहर है और जो आसपास का रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड जिसे हम कहते हैं, वहां पर डेवलपमेंट काफी हो रहा है और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट परमिशन देती थी। तो पिछली सरकार में बालकृष्ण थे और कैसे कैसे परमिशन दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं और ये अधिकारी ने कितने बेनामी जो है लैंड खरीदे हैं या फिर डीलिंग किए हैं, सभी पर नजर रहेगी और सभी पर जांच हो रही है। बिल्कुल, ये 20 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी की 2 किलो सोना, सोने के गहने, 90 एकड़ जमीन और देखिए न सिर्फ बालकृष्ण बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार, उनके घर, कार्यालय, उनके अलग अलग लोकेशंस पर भी एक साथ ये कार्रवाई जारी। लगातार इसमें करीब 300 से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद। हम लगातार आपको ये चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और जो लैंड की डॉक्यूमेंट्स हैं और लगातार जो छापामार कार्रवाई चल रही है उसमें जो रिकवरी हो रही है, जो डिटेल सामने आ रही है, जी न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। प्रसाद भोसेकर आप जुड़े रहे हमारे साथ अपडेट्स के लिए। हम लौटेंगे फिर से आपके पास। प्रसाद, शुक्रिया आपका। जी न्यूज़।